तो यही है वो अहिल्या स्थान जहाँ पे प्रभु श्री राम जी ने अहिल्या माता को उनके श्रापों से मुक्ति दिलाया था। आखिरकार उनको श्राप क्यों मिला, कैसे मिला, कौन दिया, क्या कुछ कैसे हुआ, वो सब कुछ हम जानेंगे एक एक करके। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। से नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाई लोग हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं अहिल्या स्थान की तरफ, जो कि दरभंगा में है, और अभी बज रहा है सुबह सुबह का 5 और कुछ देर गाड़ी चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं रीगा स्टेशन। और मौसम एकदम ठंडा ठंडा, चारों तरफ कुहासा, एकदम फॉग फॉग। पर अभी तक ट्रेन आया नहीं है। कुछ देर इंतज़ार किए, उसके बाद ट्रेन आया, पर ट्रेन चला नहीं क्योंकि क्रॉसिंग था। पर 1 घंटे के बाद ट्रेन आखिरकार हम लोग का चल पड़ा, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे 3 घंटा लगातार सफ़र करने के बाद, वैसे सफ़र तो था भाई 1 घंटा का ही, पर बिहार है तो ट्रेन 3 घंटा लगा ही दिया, तो कोई बड़ा बात नहीं है। उसके बाद हम लोग दरभंगा जस्ट अभी ड्रॉप किए हैं। उसके बाद एक टेम्पो वाले भैया से बातचीत करके स्टेशन से मात्र अहिल्या स्थान 8 से 9 किलोमीटर है, 300 में बात एकदम फिक्स किए हैं कि अहिल्या स्थान चलेंगे। और उससे पहले चलेंगे हम लोग कहाँ पे, गौतम कुंड चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे गौतम कुंड पहुँचे। और उसके बाद देखिए, टेम्पो वाले भैया से बातचीत कर लिए हैं कि 300 में आपका रेट पूरा फाइनल हो गया है, हम लोग को पहले गौतम कुंड घुमाइए, उसके बाद अहिल्या स्थान घुमाइए। ठीक है, तो नए नए लोग देख कर ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा लूटते हैं, पर कोई बात नहीं, ठीक है, 300 कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जस्ट अभी पहुँचे हैं गौतम कुंड। ये वही गौतम कुंड है जहाँ पे साक्षात त्रेता युग का अगर बात करें तो त्रेता काल में, त्रेता युग में गौतम नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े संत, महात्मा, ऋषि मुनि, जिन्हें छेड़ने के लिए साक्षात इंद्र भगवान को गौतम ऋषि का वेश बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा, क्या बनाना पड़ा, वो सब आगे चर्चा करेंगे। पर आप ये जानिए कि यही है वो गौतम कुंड जहाँ पे गौतम ऋषि स्नान करने आते थे। तो हम भी सोचे कि स्नान कर लेते, उससे पहले डीप सुप मार के बढ़िया सा छाती फुला के, उसके बाद फिर ताकि शरीर में गर्मी आ जाए, उसके बाद फूल उल लेके बढ़िया सा हर हर महादेव का नाम लेकर डुबकी लगाएं। और एक डुबकी लगाने से भाई काम नहीं चला, तो 2-3 डुबकी लगाएं, उसके बाद खूब छपाछप करके नहाएं। पानी बहुत ठंडा था। उसके बाद फटाफट उससे निकले और जैकेट वैकेट पहन के, जीन्स उन्स पहन के बढ़िया से एकदम रेडी हो गए। उसके बाद फूल अगरबत्ती वह सब लेके, प्रसाद वसाद सब लेके चले गए भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए। ठीक है, तो भाई आज ज़्यादा भीड़ नहीं था, क्योंकि आज ज़्यादा भीड़ नहीं था, बस इसलिए भोले बाबा पे जल चढ़ाए। उसके बाद फिर चलिए अब आप लोग को घुमाते हैं गौतम ऋषि का आश्रम, जो कि शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब आपको अहियाड़ी नामक दरभंगा में एक क्षेत्र है, वहाँ पे आपको पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे चलते हैं, आपको सब कुछ दिखाते हैं। देखिए अंदर चलेंगे, एक एक करके सब कुछ दिखाते हैं। ठीक ना, सबसे पहले आप देखिए, यही है हमारे गौतम ऋषि जी, और वो है जो इस मठ के पहले मठाधीश थे। ठीक है, और अब चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन, पहले घंटे बजा लेते हैं, जय श्री राम। आप चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। पूरा एकदम कारपेट बिछाया गया है। एक बाबा हैं जो कि रामायण गीता का पाठ कर रहे हैं, और ये देखिए माँ के गोद में हनुमान जी, हनुमान जी का बाल रूप, रामानंदचार्य जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, महर्षि गौतम ऋषि, और वो पहले मठाधीश। और ये रहे हमारे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता, और उनके साथ साथ भरत जी, शत्रुघ्न जी और गौतम ऋषि जी। तो यही कुछ मंदिर है इस प्रकार का। आगे दान पेटी रखा हुआ है। ये है हमारे बाबा जी, जो कि भाई देखने से ही लग रहे हैं एकदम तपस्वी। और दीवार पे कुछ चित्रकला के माध्यम से अपना इतिहास दिखाया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर, काफ़ी आकर्षित प्रतीत हो रहा है। अब गौतम कुंड घूमने के बाद हम लोग जस्ट प्रस्थान कर चुके हैं अहिल्या स्थान की तरफ। तो चलिए अब अहिल्या स्थान का इतिहास थोड़ा सा जानते हैं। यही है वो अहिल्या स्थान जहाँ पे अहिल्या जो थी वो गौतम ऋषि की पत्नी थी। वो दोनों यहाँ पे रहते थे। पर हुआ क्या कि त्रेता युग में जब एक बार गौतम ऋषि बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र भगवान, क्या है ना कि इंद्र भगवान को बड़ा मतलब जल्दी घबरा जाते हैं। ठीक है, तो उनको लगा कि इसे भाई गौतम ऋषि इतना ज़्यादा तपस्या कर रहे हैं, कहीं मेरा राजपाट न छीन ले, मांग ले। तो वो क्या किए कि वो गौतम ऋषि का भेष रख के, इसी स्थान पे शायद वो लोग उस समय में रहते थे, तो इस स्थान पे नारद जी गौतम ऋषि का वेश पकड़ के आते हैं और उनकी कुटिया में चले जाते हैं। और उस समय में गौतम ऋषि गौतम कुंड की तरफ स्नान करने गए हुए होते हैं। तो क्या होता है कि उनके कुटिया में, उनके आश्रम में बस उनकी धर्म पत्नी होती है अहिल्या। तो इंद्र भगवान गौतम ऋषि का वेश धारण करके जाते हैं, तो उनकी पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या इनको पहचान नहीं पाती है। उनको लगता है कि ये मेरे पति ही है, तो उनका काफ़ी खातिरदारी करते हैं, स्वागत करते हैं। पर उसी वक्त गौतम ऋषि स्नान करके पुनः
लौट आते हैं। तो जब वो देखते हैं कि इंद्र भगवान को कुटिया से निकलते हुए, तो वो गुस्सा के मारे आग बबूला हो जाते हैं और फिर इसी पे वो कहते हैं कि से अहिल्या अपने पत्नी को कहते हैं कि तुम पहचान नहीं पाई, तुम कैसे पहचान नहीं पाई कि गौतम ऋषि तुम्हारा पति कौन है और इंद्र कौन है? अगर इंद्र मान लो कि अगर मेरा रूप पकड़ के अगर आ ही गया, तो तुम उसे पहचान नहीं पाई। तो जाओ, अब से तुम जिस तरह मुझे नहीं पहचान पाई हो, जाओ, तुम्हें अभी अब कोई नहीं पहचानेगा, तुम इसी क्षण तुम पत्थर की मूरत बन जाओगी। तो वही पत्थर की मूरत बनने से पहले अहिल्या माता बहुत क्षमा मांगे, बहुत प्रार्थना किए कि माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तब गौतम ऋषि को भी थोड़ा सा माया आया। खैर, ठहरी तो उनकी पत्नी ही थी, तो वो बोले कि इसे चलो कोई नहीं, तुम्हें तुम्हें इस श्राप से भगवान ही अपने चरणों से मुक्त कर सकते हैं। तो वही जब विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी जनकपुर जाते रहते हैं शादी विवाह कार्यक्रम के लिए, तब वो रास्ते में राम जी के चरण जब उस शिला पे पड़ता है, तो वो साक्षात फिर वो अपने रूप में चली आती है अहिल्या माता, और फिर वो उनका उस श्राप से मुक्ति हो जाता है। तो यही हम आप लोग को सीन दिखा रहे थे। देखिए, छोटा सा बिल्ली है, तो कहानी यही है कि श्राप से मुक्ति मिल जाता है अहिल्या माता को। वो पत्थर की बनी हुई रहती है, फिर पत्थर से वो पुनः अपने रूप में लौट जाती है। और ये देखिए अहिल्या स्थान का भाई एकदम कैसा स्थिति हो गया है, एकदम स्थिति पूरा जर्जर हो गया है। खैर कोई नहीं, मरम्मत का काम चल रहा है। और ये जो इमारत है, आप मान के चलिए कि बहुत, मतलब कि शताब्दी, मतलब कि बहुतों साल पुराना है, समझे कि नहीं। 100 200 300 साल तो देखने से ऐसा प्रतीत हो ही रहा है कि भाई ये पुराना होगा ही होगा, समझे कि नहीं। देख रहे हैं कितना पीपल, एकदम पूरा पीपल का पेड़ पूरे इमारत को, पूरे बिल्डिंग को, जो भी है उसको पूरे अपने कब्जा में, अपने गिरफ्त में ले लिया है, ठीक है ना। खैर देखने में बहुत मज़ा आता है, और ये सब स्थान पे आते हैं तो भाई अपना इतिहास जान के भाई बहुत मज़ा आता है। बताइए भाई, वो ये वही स्थान है जो त्रेता युग में भी था। यहाँ पे राम जी आए हुए हैं, यहाँ पे गौतम ऋषि जी रहे हुए हैं, अहिल्या माता रही हुई है। बताइए भाई, ये वही स्थान है जहाँ पे आज से हज़ारों साल पहले हमारे प्रभु श्री राम जी रहते थे, मतलब कि रहते थे, आए हुए थे, ठीक है। इसी रास्ता से जनकपुर की तरफ जा रहे थे स्वयंवर के लिए। और ये देखिए कुछ मेला उला लगा हुआ है, रुद्राक्ष का पेड़ भाई हम असली देखे हैं अभी, ठीक है। अहिल्या स्थान ही आके हम देखें कि रुद्राक्ष का भी ऐसा कुछ पेड़ होता है, ठीक है। और यही है कुछ आसपास का नज़ारा सब। यहाँ भी एक पोखरी है, कुंड भी आप उसे कह सकते हैं। और आज उतना मेला उला नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम रहता है, और अभी बज चुका है 11 12 बज चुका है, ठीक है। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा मेला कम हो चुका है। खैर कल बहुत ज़्यादा मेला रहने वाला है, एकदम खतरनाक तरीके वाला, क्योंकि कल है विवाह पंचमी, ठीक है। और ये कुछ मंदिर है जहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। और ये है चित्रकला, देखिए यही वो स्थल है जहाँ पे राम जी अपने चरणों से अहिल्या माता को मुक्त किए थे। साइड में है गौतम ऋषि जी, और उनके बगल में लक्ष्मण जी, फिर बीच में विश्वामित्र जी, और आगे राम जी, और अहिल्या माता वो रहीं साइड में नीचे, ठीक है। तो भाई मतलब कि हाथ में एकदम रोआ रोआ खड़ा हो जाता है, समझे कि नहीं। ऐसे कहते हैं ना कि गुजबम्स आ गया, एकदम आत्मा एकदम तृप्त हो जाता है, देख के एकदम मज़ा आ जाता है, ठीक है। और अब चलिए, अब चलते हैं, अब अंदर भी घूमते हैं। जब आ ही गए हैं तो एक एक करके अब सब कुछ घूमते हैं ना, है कि नहीं। तब ना मज़ा आएगा, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि इसे अरे यार एक चीज़ घुमाया है, एक चीज़ नहीं घुमाया है। तो एक एक करके सब चीज़ घुमा देते हैं। यही है मंदिर, यहीं पे पूजा पाठ होता है। घंटी बजा के चलेंगे अंदर, प्रणाम करेंगे, और सभी जगह आपको बस राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, गौतम ऋषि और अहिल्या माता का ही आपको यहाँ पे वर्णन मिलेगा, और उनका मूर्ति मिलेगा, ठीक है। और यही है हमारे भगवान जी, बहुत बढ़िया लगता है, मतलब कि मज़ा आ जाता है ये सब देख के। और छोटे छोटे भगवान जी हैं, छोटे छोटे हमारे पंडित जी भी है जो कि पूजा पाठ करवा रहे हैं। पर रुपया में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं भाई, 1000 रुपया से शुरुआत करते हैं, और लाख करोड़ों तक का उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। उतना आपको कम से कम देना पड़ेगा, ना तो खिसिया जाते हैं। उसके बाद चलिए ये भी कुंड देख लेते हैं, और देखिए कितना सुंदर सुंदर कमल खिला हुआ है भाई, आ हा हा, मज़ा आ जाता है। हमको लग रहा है कि छठ इसी में करता है क्या लोग, खैर शायद करता होगा। और पीपल का पेड़ चारों तरफ, और इस साइड तो घूम लिए। और मतलब कि एक बात है भाई, बहुत दूर में है, ये है आश्रम है रहने के लिए, बहुत बड़ा है। और अभी एक नया प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जिसमें और भव्य तरीके से इस इतिहास को दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इधर हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सारा चीज़ है। और धूम्रपान निषेध क्षेत्र है इधर, आप चप्पल उप्पल पहन के अलाउड नहीं है, ठीक है। बाहर ही खोल दीजिए, वो सब लिख दिया गया है, ठीक है। और अब चलिए,
और ये वही स्थान है जहाँ पे सप्तऋषि भी रहा करते थे, आते थे। और मतलब समझिए भाई, हम आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं, वो जगह पे लाए हैं जहाँ पे आज से हज़ारों साल पहले राम जी आए हुए थे और हमारे सप्तऋषि रहा करते थे, विश्वामित्र, गौतम ऋषि, मतलब कि सभी ऋषिगण यहाँ पे आते थे, रहते थे। अत्रि ऋषि जी, मतलब कि भाई क्या बताएँ भाई यार, मतलब कि छोड़िए यार, शब्द नहीं है मेरे पास कि हम उस शब्द से मतलब अपना फीलिंग, अपना इमोशन आप लोग के साथ बयाँ कर पाएँ, शेयर कर पाएँ। मतलब बस इतना ही समझिए कि आप भी एक बार ज़रूर आइए अहिल्या स्थान, ठीक है? और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दरभंगा के कमतौल स्टेशन पे आना पड़ेगा। और ये है हमारे मनोकामना सिद्ध हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी का तो भाई अमर भगवान एक यही है जो पृथ्वी पे अभी भी है। और इनके साथ-साथ सब कुछ है, सूरज भगवान भी है, पानी भी हम लोग के लिए भगवान है, धरती भी भगवान है, भगवान तो सभी है। और हनुमान जी भाई आदि अनंत काल से हम लोग के साथ हैं, अभी भी है, ठीक है? तो क्योंकि इनको भी माता सीता जी श्राप नहीं दिए थे, इनको वरदान दिए थे। श्राप और वरदान में बहुत अंतर होता है, ठीक है? वरदान होता है अच्छे के लिए, श्राप होता है नुकसान के लिए। हमारे पंडित जी लोग हैं एकदम पूरा भव्य तरीके से अपने धर्म को, अपने धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या बता रहे थे कि सीता जी वरदान दिए थे कि जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक हनुमान जी आप धरती पे रह के सबका कल्याण कीजिएगा। और ये है माता अहिल्या के जस्ट सामने दुर्गा स्थान है, जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है, शायद दुर्गा पूजा के समय में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता होगा। और इसके जस्ट सामने वो अहिल्या मंदिर, ठीक है? तो भाई देख के बहुत मज़ा आ रहा है एकदम, क्या कहें भाई, दिलो-दिमाग एकदम गदगदा गया है, समझे कि नहीं? पर अब भूख भी उससे ज़्यादा लग गया है। तो वैसे चाय तो पीते नहीं हैं, पर बाहर आते हैं तो थोड़ा बहुत पीना पड़ता है, ठीक है? तो चाय का चुस्की लिए फटाफट 1-2 घूँट चाय का चुस्की लिए, उसके बाद भैया का बस मुंडन-वुंडन हो गया। स्पेशली हम लोग इसी बहाने आए हुए थे घूमने। उसके बाद थोड़ा-सा नाश्ता-वाश्ता करके फिर रिटर्न हो गए, चल पड़े थे अपने घर की तरफ। वैसे भी शाम का 2-3 बज ही चुका था, तो शाम तक हम लोग को लौटना भी था, ठीक है? तो कुछ देर के बाद 2-3 घंटे के बाद फिर हम लोग पहुँच चुके हैं अपने ज़िला सीतामढ़ी। और उसके बाद इंतज़ार किए ट्रेन का। भाई ट्रेन तो आ गया, पर ये पहला ट्रेन देखे ससुरा जिसका 12 गो नंबर है, एगो ट्रेन का 12 गो नंबर है, तो आदमी का दिमागे कन्फ्यूज जाएगा भाई। आदमी पगला ही जाएगा कि भाई एगो ट्रेन का 20 गो नंबर कैसे हो सकता है? खैर ट्रेन तो आ गया, पर ट्रेन का भाई हम लोग 2 घंटा से इंतज़ार कर रहे हैं कि अब खुलेगा, अब खुलेगा, पर ये साला खुले तब ना भाई, नहीं खुला, समझे कि नहीं? तो उसके बाद पता किए कि आखिरकार क्यों नहीं खुला, तो क्यों इसलिए नहीं खुला क्योंकि ट्रेन को जाना है उतर, और ट्रेन खड़ा है अपना घुमा के छूतर। तो उसके बाद जब एक और इंजन आया, तब इसमें जाके जब अटैच हुआ तब ये ट्रेन खुला। पर अटैच होने से पहले लोग इतना ज़्यादा भीड़ लगा दिया था कि भाई क्या कहते हैं, हमको रिकॉर्डिंग भी ठीक से नहीं करने दिया। बिहार में बेरोज़गारी का आलम आप इसी से लगा सकते हैं कि जेसीबी का खुदाई हो, चाहे ये ट्रेन का ये सटा-सटावल ये जो है ना, ये चिपकना हो, देखने के लिए भी आदमी एकदम पागल हो जाता है, समझे कि नहीं? तो खैर दूर से ही हम रिकॉर्ड किए, पास में तो नहीं जा पाए। खैर कोई नहीं, मज़ा बहुत आया भाई। आप लोग भी जाइए, दरभंगा के कमतौल में उतरिए और वहाँ से टेम्पो रिज़र्व करेंगे तो 300 रुपये लेगा। पहले गौतम कुंड जाइए, उसके बाद अहिल्या स्थान जाइए, मज़ा लीजिए। और फिर हम लोग वापस आ चुके हैं रीगा, अब मिलते हैं कल, बहुत हो गया।